हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खुली है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ये फैक्ट्री नोएडा में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ये संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉनिंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया है। यहाँ बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास इंजीनियर्ड बाय कॉनिंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार होगा और भारतीय व वैश्विक बाजारों को आपूर्ति करेगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दुरुमा गुड़िया भेंट में दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त 2025 को रेव सेशी हिरोसे, जो कि गुन्मा प्रीफेक्चर के ताकासाकी स्थित शोरिनजन दरुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, द्वारा दरुमा गुड़िया भेंट की गई। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रतीकात्मक होने के बावजूद भारत और जापान के बीच शताब्दियों से जुड़े गहन सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। जापानी संस्कृति में दरुमा गुड़िया को सौभाग्य और दृढ़ता का शुभ प्रतीक माना जाता है। पारंपरिक रूप से ये लाल रंग की होती है और इसे बौद्ध धर्म दरुमा दाइशी के रूप में गढ़ा जाता है, जो जापान में जैन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये गुड़िया लक्ष्य निर्धारण, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में सफलता का प्रतीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत ने पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने अपने सड़क अवसंरचना को बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए देश का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह अभिनव प्रणाली, जो टोल बाधाओं को समाप्त करती है और निर्बाध यात्रा की अनुमति देती है, सबसे पहले गुजरात में NH 48 पर 84 शुल्क प्लाजा पर लागू की जाएगी। ये पहल इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा प्रोत्साहित है, और ICICI बैंक के बीच हुए समझौते का परिणाम है। यह अनुबंध 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित NHAI मुख्यालय में अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि ने न केवल भारत की पदक तालिका में इजाफा किया, बल्कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो के लिए क्वालिफाई भी करा दिया। पुरुष 79 किग्रा वर्ग में अजय बाबू ने कुल 335 किलोग्राम स्नैच जोड़ क्लीन एंड जर्क भार उठाया। उन्होंने महज 2 किलो के अंतर से मलेशिया के मोहम्मद एरी 333 किग्रा को पीछे छोड़ा। नाइजीरिया के अदेदापो अडेल के 306 किग्रा ने कांस्य पदक हासिल किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, उन्हें वित्तीय सहायता एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि आजीविका के अवसर बढ़े और राज्य से हो रहे पलायन को कम किया जा सके। हाल ही में किसने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में गूगल ने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक नाम जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जारी किया है।
नैनो बनाना एक अत्याधुनिक एआई संचालित इमेज एडिटिंग टूल है जिसे गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया है और यह गूगल की जेमिनी ऐप में शामिल किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य संपादन में दृश्य संगति बनाए रखना है। आप चाहे लोग, पालतू जानवर या अन्य वस्तु हो, ये सुनिश्चित करता है कि वे विभिन्न संपादनों में भी पहचान योग्य बनी रहें। ये टूल न केवल नए चित्र बनाने बल्कि पूर्व निर्धारित छवियों में बारीक और चरणबद्ध संशोधन करने में भी सक्षम है, जिससे यह अपने पूर्ववर्ती AI मॉडल से कहीं अधिक उन्नत साबित हुआ है। प्रारंभिक समीक्षा में ये टॉप रेटेड इमेज एडिटर के रूप में उभरा है और अब जेमिनी ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं, फ्री और पेड दोनों के लिए उपलब्ध है। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पता गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पर्यटन केरल को सर्वाधिक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पता गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री PA मोहम्मद रियास ने बैंकॉक में आयोजित पता समारोह में ये पुरस्कार स्वीकार किया। ये पुरस्कार पता के अध्यक्ष पीटर सैमोन, पता के CEO नूर अहमद हामिद और मकाऊ सरकार पर्यटन कार्यालय की मारिया हेलेना डी सेना फर्नांडीज द्वारा प्रदान किया गया। हाल ही में फुथम वेचायाचाई को किसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। थाईलैंड की कैबिनेट ने उप प्रधानमंत्री फुथम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंगटान शिनावात्रा को कंबोडिया के साथ सीमा मुद्दे पर फोन पर बातचीत के दौरान संविधान का उल्लंघन करने के कारण पद से हटा दिया। सेनेटरों के एक समूह ने ईमानदारी की कमी और बातचीत के दौरान की गई टिप्पणियों के कारण उन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। हाल ही में मास्टरकार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी इन्फोसिस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इन्फोसिस ने वैश्विक सीमा पार भुगतान समाधानों को बेहतर बनाने के लिए मास्टरकार्ड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ये सहयोग मास्टरकार्ड मूव धन हस्तांतरण क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो को एजवर्क सिस्टम्स के एक भाग इन्फोसिस फिनेकल में एकीकृत करता है। इस एकीकरण का उद्देश्य दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों को 200 से अधिक देशों तक पहुंच और 150 से अधिक मुद्राओं का समर्थन करते हुए तेज, अधिक सुरक्षित और स्केलेबल सीमा पार लेन देन तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 25 सितंबर 2025 से प्रति माह 2100 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू होगी। ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्र महिला वह होगी: 1. जो हरियाणा की स्थायी निवासी हो, 2. जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 3. जो वोटर कार्ड धारक मतदाता सूची में दर्ज महिला मतदाता हो, 4. महिला के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये सालाना तक होनी चाहिए।